नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक तरफ विपक्ष का गठबंधन INDIA है और वहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार को अब अरविंद केजरीवाल लगातार घेर रहे हैं। आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ पहुंचे, वहां पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल की सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। शिक्षा के मुद्दे से लेकर वहां पर बिजली बिल को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हम छत्तीसगढ़ में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। इतना ही नहीं, हमला बोलते हुए ये कहा कि फर्जी बिजली के बिल छत्तीसगढ़ में आते हैं, वहां की सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। वहां पर दरअसल बिल के नाम पर लूटपाट हो रही है। कि तमाम बड़े हमले अरविंद केजरीवाल की ओर से भूपेंद्र बघेल की सरकार पर बोले गए हैं। तो जिस तरीके से एक तरफ लगातार ये पूरा गठबंधन INDIA के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम एकजुट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर राज्यों में बात की जाए तो ये एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, वहां पर वो लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा राजस्थान में भी जो है वो केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन और राज्य स्तर पर इस तरीके से हमलों का दौर। आखिर ये गठबंधन क्या गठबंधन है, ये हर किसी की समझ से परे है। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये चुनावी रैली छत्तीसगढ़ में की है, इसमें न सिर्फ बिजली के बिल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला है, बल्कि 10 गारंटी जो है वो अरविंद केजरीवाल ने वहां की जनता को दी है। और छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी का ऐलान किया है। उनके साथ एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नजर आए और भगवंत मान ने यह कहा कि हम जुमले नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहीं न कहीं ये कहकर अब कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फ्री बिजली की बात की, उन्होंने सरकारी नौकरियों की बात की और इस तरीके से 10 गारंटी जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता को दी है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ना लाजमी है। क्योंकि कहीं न कहीं हमने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की ही रणनीति पर आगे बढ़ती हुई फ्री की जो तमाम चीजें लागू की, जो गारंटी वहां की जनता को दी, उसकी बदौलत उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में मुकाबला देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस। और जाहिर तौर पर ये फ्री के वादे जो किए जा रहे हैं, एक बार फिर से कोशिश यही है कि वहां की जनता को अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन ये अपने आप में एक हैरान करने वाली तस्वीर है कि राष्ट्रीय स्तर पर आप गठबंधन करते हैं, एक मंच पर एक साथ नजर आते हैं, और इतना ही नहीं, संसद में हमने देखा कि तमाम नेता एकजुट नजर आए, तमाम उनके सांसद एकजुट नजर आए। लेकिन राज्य स्तर पर चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर वो राजस्थान हो, इस तरीके से ये आपसी मतभेद जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बीच देखने को मिल रहे हैं। जिन हम गारंटियों की बात कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल की ओर से घोषणा की गई है, उन्होंने फ्री बिजली पर बात की और कहा कि फ्री बिजली वहां पर मिलेगी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनते ही हम सारे वादे पूरा करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी कितना वादा पूरा करती है, ये तो हमने दिल्ली और पंजाब में बखूबी तरीके से देखा है। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान ये कहा कि हम छत्तीसगढ़ में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूलों की हालात पर भी जिक्र किया और कहा कि प्राइवेट स्कूलों में जो गुंडागर्दी चल रही है उसे खत्म किया जाएगा, कच्चे जो टीचर्स हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। ये तमाम उनकी तरफ से बातें की गई।
लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम कह सकते हैं बात थी वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी पर हमला जो अरविंद केजरीवाल ने बोला, बघेल सरकार की जो उन्होंने आलोचना की, जिस तरीके से उनके घोटालों की पोल खोली, यानी ये घोटालों की पोल नहीं खोल रहे हैं, ये इस पूरे गठबंधन की पोल खोल रहे हैं जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया है, INDIA गठबंधन। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारा ये गठबंधन जो है वो मजबूरी है, यानी मजबूरी में बनाया गया ये गठबंधन क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा, या फिर सवाल तो ये भी है कि क्या 2024 तक ये गठबंधन टिक भी पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर रोजगार गारंटी, बिजली गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, शिक्षा गारंटी, स्वास्थ्य गारंटी, तीर्थ यात्रा की गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी, शहीद सम्मान राशि की गारंटी और कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, इसके अलावा किसानों और आदिवासियों के लिए ये कुल 10 गारंटी हैं जो अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ एक मंच पर नजर आते हैं, लेकिन बात जब राज्य की होती है तो यही केजरीवाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए चुनावी यात्राएं कर रहे हैं, वहां हमले बोल रहे हैं वहां की सरकार पर, वहां के मुख्यमंत्री पर, और ये कह रहे हैं कि हमने 3 से 4 बड़े हॉल मांगे थे, हमें वो नहीं दिए, सरकार ने कैंसिल कर दिए। तो इस तरीके से एक तरफ वो कांग्रेस को हराने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस के साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या जनता इस पर भरोसा करेगी? क्या जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी, केजरीवाल पर भरोसा करेगी, या फिर उन कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा करेगी जो ये कहते हैं कि हम एकजुट हैं, हमारा ये पूरा गठबंधन एकजुट है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराएंगे? तो लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से ये आपस में लड़ रहे हैं, केजरीवाल तो यहां तक कह रहे हैं कि आजादी के 76 साल में आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है, कोई और दूसरी पार्टी नहीं जो कहती है कि आपके स्कूल बनाएंगे हमें वोट दे दो, आपके अस्पताल बनाएंगे हमें वोट दे दो। आम आदमी पार्टी ये चीज कहती है। तो ये जो है बयानबाजी का दौर है जो फिलहाल राज्यों में चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव जो है वो काफी अहम है, और ऐसा लग रहा है कि ये जनता को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है जो इन तमाम विपक्षी दलों ने खोजा है। लेकिन जनता भी बखूबी तरीके से जानती है कि आखिर दिल्ली और पंजाब में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अब चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, लेकिन वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के साथ ये अरविंद केजरीवाल एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।